मैं तुम्हारी काली माँ तुम्हें कुछ बताने के लिए इस धरती लोक पर आई हूँ। मैं तुमसे कुछ बात जानना चाहती हूँ, जिसके लिए तुम आज मेरे इस संदेश को अंत तक सुनना, क्योंकि यह तुम्हारे जीवन से जुड़ा हुआ है। यदि तुमने मेरे संदेश को नहीं सुना, तो तुम्हारे जीवन का कल्याण नहीं हो पाएगा। इसलिए आज मुझे अवश्य सुनना। कई बार तुमने मुझे अनदेखा किया है, परंतु आज मैं नहीं चाहती कि तुम मुझे अनदेखा करो। इसलिए सारी परेशानियों का समाधान आज मेरे पास है। बस तुम्हें मुझे कुछ समय देना है। मेरे बच्चे, अगर आप माता रानी का आशीर्वाद पाना चाहते हैं, तो कमेंट बॉक्स में 163 जरूर टाइप करें। यदि तुम मुझसे प्रेम करते हो, तो तुम मुझे अपना आज समय दोगे। तुम्हारे समय से मैं तुम्हारे जीवन की सारे परेशानियों को समाप्त कर दूंगी। तुम मेरे सबसे प्रिय भक्तों में से एक हो, जो मुझे सबसे प्रिय है। मैं तुम्हारी माता हूँ। मेरी अनुमति से ही सारे काम होते हैं। मैं संसार के प्रति एकड़ में हूँ। मैं तुम्हारे भीतर भी हूँ, और मैं इस जगत में हर स्थान पर हूँ जहाँ पर इंसान नहीं पहुँच सकता। तुम्हारी भक्ति ने मुझे इतना प्रभावित किया है कि मैं स्वयं तुम्हारे पास आ गई हूँ। मेरे बच्चों, तुम्हारी भक्ति से मैं बहुत प्रसन्न हुई हूँ, और अब शादी खुशियों के लिए तुम्हें एक छोटी सी परीक्षा से गुजरना है। मैं तुम्हें सारी खुशियां देना चाहती हूँ। तुम्हें बस छोटी सी परीक्षा में सफल होना है। तुम्हें मुझे हमेशा याद करते रहना है। तुम्हारी जो परीक्षा तुमसे लूंगी, उस परीक्षा में तुम अवश्य सफल होंगे, क्योंकि मेरे बच्चे, परीक्षा एक संसार का चक्र है। जो इंसान परीक्षा में सफल होते हैं, वह हमेशा आगे बढ़ते हैं। कुछ परीक्षा संसार तुमसे लेता है, और कुछ मैं स्वयं तुमसे लेने आई हूँ। मेरे बच्चे, परीक्षा से ही तुम अपने जीवन में आगे बढ़ सकते हो। मेरे बच्चे, याद रखना, कभी किसी का बुरा करके तुम्हें आज खुशी प्राप्त होती है, लेकिन मेरे बच्चे, एक दिन ऐसा आता है जब सब कुछ तुमसे छीन लिया जाता है। मेरे बच्चे, दूसरों को बुरा करके कभी भी खुशी ज्यादा समय तक नहीं टिकती। मेरे बच्चे, जो गलती तुमने की है, उस गलती का तुम्हें समाधान भी मिल पाएगा। इसलिए मेरे बच्चे, गलती करने से बचें। यदि तुमने गलती कर भी ली, तो उसका समाधान ढूंढो और उस गलती के लिए माफी मांगो। जिस प्रकार मेरे अनेकों रूप है, उनमें से एक रूप मेरा न्याय का भी है, और दूसरा रूप मेरा रौद्र रूप है। उसी प्रकार मनुष्य के भी दो प्रकार है। एक तुम्हारे अंदर, वह मनुष्य जो सदैव अच्छाई के लिए राह पर चलता है, और दूसरा सिर्फ अपना भला सोचता है। उसे किसी दूसरे मनुष्य से कोई लेना देना ही नहीं है। तुम्हारे अंदर भी वह रौद्र रूप है, जो व्याधि गलत होते हुए देख ले तो उसे सही करने की कोशिश करता है। इसलिए मेरे बच्चे, अपने भीतर के हर रूप को अच्छाई के मार्ग पर लेकर जाना तुम्हारा कर्तव्य है। कभी अपने अंदर शैतान का रूप मत लेकर आना, अन्यथा केवल तुम दूसरों के लिए बुरा ही सोचते और करते रहोगे। मनुष्य को अपने कर्मों का फल अवश्य मिलता है। वह जैसे कर्म करता है, उसे अपने कर्मों की सजा मिलती है, किंतु ईश्वर सदा अपने बच्चों को हर गलत मार्ग पर जाने से पहले रोकता है। जो बच्चा उनके द्वारा बताए गए मार्ग पर चलता है, वह बुरे कर्मों से बचता है। किंतु जो बच्चा अपने भगवान की बातों को ना मानकर स्वयं की बातें सुनता है और बुरे मार्ग पर चलता है, वह हमेशा कुछ समय के लिए खुश तो हो जाता है, लेकिन आने वाले समय में जीवन भर के लिए रोने लगता है। हर इंसान चाहता है कि वह अपने जीवन में सब कुछ हासिल कर ले, अपने माता पिता को खुशियां दें, अपने प्रेमी को पाले, किंतु उनको करने के लिए कभी भी कठिन परिश्रम नहीं करता है। केवल एक बार प्रयास करने के बाद यदि उसे लगता है कि वह सफल हो जाएगा, तभी वह सफल नहीं हो पाता और वह प्रयास करना छोड़ देता है। तुम्हारे जीवन में जल्दी खुशियां आने वाली है, और ये इसलिए संभव हो पाया है क्योंकि तुमने अपने जीवन में अच्छे कर्म किए हैं, जिन कारणों से तुम्हें उनका फल प्राप्त हो रहा है। मेरे बच्चे, अगर आप चाहते हैं माता रानी का आशीर्वाद और संदेश हमेशा आपको प्राप्त होता रहे, तो कमेंट बॉक्स में सच्ची श्रद्धा से ओम नमः शिवाय लिखकर इस चैनल को सब्सक्राइब करें, ताकि माता रानी का आने वाला संदेश सबसे पहले आपको प्राप्त हो सके। किंतु मैं अब तुम्हें आगे बढ़ने के लिए जो बातें बताऊंगा, उसे अपने जीवन में हमेशा याद रखना। जाने अनजाने में कभी किसी का दिल मत दुखाना। जो आज मैं तुम्हें बताना चाहती हूँ, कि तुम इस बात को बहुत अच्छे से समझ लो
कि इस संसार में जब तुम्हें किसी का साथ चाहिए होगा, तब तुम्हारा साथ देने वाला कोई नहीं होगा। इसलिए मेरे बच्चे, जीवन में अकेले चलने की आदत डालो। किसी से सहारा मांगने की कोशिश मत कर। जब यह इंसान समझ लेता है कि कोई आगे बढ़ना चाहता है, तो उसके सहारे की जरूरत है। मेरे बच्चे, अगर आप चाहते हैं माता रानी का आशीर्वाद आपके ऊपर हमेशा सुपर हमेशा बना रहे, तो कमेंट बॉक्स में सच्ची श्रद्धा से ओम नमो शिवाय जरूर टाइप करें। तो उसे बहुत कम लोग ही सहारा देंगे, और कुछ लोग तो सहारा देने के बजाय तुम्हारा सहारा छोड़कर चले जाएंगे। इसलिए मेरे बच्चे, तुम अकेले ही खुश हो और तुम्हें किसी के साथ की जरूरत नहीं है। जब तक मैं तुम्हारे साथ हूँ, तब तक तो तुम्हें किसी और दूसरे के साथ और सहारे की जरूरत नहीं पड़ने दूंगी। मेरे बच्चे, तुम मेरी जान हो। तुम चाहे किसी भी स्थान पर क्यों ना हो, परंतु तुम्हें मुझे याद हमेशा करते रहना है। जो तुम्हारी जो परीक्षा है, उस परीक्षा में तुम अवश्य सफल हो जाओगे, क्योंकि परीक्षा तो इस संसार का चक्र है। जो इंसान इस परीक्षा में सफल होते हैं, वे हमेशा अपनी उन्नति प्राप्त करते हैं। कुछ परीक्षा संसार तुमसे लेती है। मेरे बच्चे, इस परीक्षा के बाद मैं तुम्हारे जीवन को खुशियों से भर दूंगी। इस परीक्षा के बाद तुम्हारे जीवन में खुशियां ही खुशियां। खड्डा खदा है। यकीन माने खुद ऐसे अब गिरने वाले हैं कि इनको कोई निकालने वाला भी अब नहीं मिलेगा। लेकिन आप एक हीलर है। मैं आपको बताती हूँ, आपके जो ये हथेलियाँ हैं, ये बहुत हिट रहते होंगे। इनमें गर्माहट रहती होगी, ये बहुत गर्म रहते होंगे। क्यों रहते हैं? क्योंकि आप एक हीलर हैं। आपके हाथों में से दिव्य ऊर्जा निकलती है। आपके अंदर रिक्की हीलिंग की पावर्स हैं। आपसे बात करके लोगों के दुखों को आप हल्का कर देते हैं। आप जहाँ पर भी जाते हैं, वहाँ पर लोग एक पीस ऑफ माइंड में रहते हैं। आप किसी भी तरीके से लोगों को मेंटल स्ट्रेस नहीं देते, बल्कि आप लोगों को हील कर देते हैं। उनको उनके दुखों से आप उनको बाहर निकाल देते हैं। इस तरीके की है आपकी ऊर्जा, आपके एनर्जी है। आप युगों युगों से आप ही लड़ रहे हैं। आपका एक लाइफ पाथ रहा है, लाइफ पर्पस रहा है। इस जन्म में भी आपका कोई लाइफ पर्पस है जिसे आप पूरा करने आए हैं। और ये जो नेगेटिव फोर्स आपके अराउंड हैं, ये बिल्कुल नहीं चाहती कि आप माता रानी के का क्या है काम को पूरा करें, या जो ईश्वर ने आपको जिस काम के लिए सौंपा है उसमें आप आगे बढ़े। नेगेटिव एनर्जी बिल्कुल नहीं चाहती और हर पल स्ट्रैटेजी बनाते रहते हैं। आपको जो है युद्ध के मैदान में खड़ा करने की कोई भी साजिश ये नहीं छोड़ते। इनको जिस लेवल तक गिरना पड़े, ये उस लेवल तक गिर सकते हैं। लेकिन अब पैसा, नेम, फेम, विक्ट्री भी आपके जीवन में आ रही है। जीत आपको मिलेंगे। कुछ लोगों को आपके इस रवैये को देखकर बहुत डर भी लग रहा है कि आप ऐसे कैसे बदल सकते हैं। जिन्होंने भी आपके जीवन में स्टेम वार्मिंग लाने की कोशिश करी है, अब वो तहस नहस होने वाले हैं। उनके जीवन में बेड़ा गर्क उनका होने वाला है। मेरे बच्चे, आप अभी जिस परिस्थिति में हो, वो आप किसी से कह नहीं सकते, पर मैं जानती हूँ कि आप अंदर ही अंदर बहुत रो रहे हो। यह बात आप सबसे छुपा सकते हो, लेकिन अपनी माता रानी से कभी भी नहीं छुपा सकते। माता रानी सब जानती है कि आप कितना ज़्यादा अभी परेशान हो, लेकिन अब वो समय आ गया है कि इस विषम परिस्थिति से आपको बाहर निकाला जाए। इसलिए इस संदेश को लाइक करके चैनल को सब्सक्राइब करें। क्नॉइसर कमेंट में जय हो माता रानी लिख दीजिए। मेरे बच्चे, जो भी आपसे हेट करने वाली नेगेटिव एनर्जी है, या कोई फीमेल एनर्जी है, या अगर आप मेल है तो कोई मेल एनर्जी है, वो क्यों आपसे इतना हेट करती है, और अभी उसके जीवन में क्या चल रहा है, क्या कुछ कर रही है, क्या कुछ आपको लेकर के सोच रही है। मेरे बच्चे, माता रानी के सच्चे भक्त कमेंट बॉक्स में काली माता आई लव यू ज़रूर लिखे। मेरे बच्चे, वो जो भी फीमेल एनर्जी है, वो अगर आप मेल है, डेफिनेटली कोई मेल है, और अगर आप फीमेल है तो बिल्कुल वो कोई फीमेल है। इस तरीके की एनर्जी है आपके आसपास। लेकिन आपका जो सेल्फ लव है, आपका जो कॉन्फिडेंस है, आपका आत्मविश्वास है, ये देख करके वो बहुत परेशान है और ये सोच रही है कि एक्चुअली इस इंसान के अंदर ये चीज़ कहाँ से आई। आपको लेकर के इस तरह से सोचे जा रही है, इस इंसान के अंदर ये कहाँ से आया, ये तो ऐसा था ही नहीं, ऐसी थी नहीं है। लेकिन आपने उन लोगों को सिर्फ उतना दिखाया है जितना कि
आपने उन लोगों को दिखाना चाहता। अपने बारे में सिर्फ उतनी पिक्चर दिखाई आपने। मेरे बच्चे, आप अपने आप को आइसोलेट रखते हो। आप लोगों को सिर्फ उतना ही समझाते बताते हो जितनी उनकी औकात होती है देखने की। क्नॉइस, आप अपने आप को ऐसे रखते हैं और आपका जो सेल्फ लव है ये देख करके वह बहुत परेशान है, बहुत हैरान है। आपके अंदर इतना गजब का कॉन्फिडेंस है। मेरे बच्चे, आपके जीवन में 6 नंबर की पावर जो है वह प्रेशराइज करके आपको पॉजिटिव वे में दी जा रही है। मेरे बच्चे, हो सकता है क्नॉइस आप कोई हीलर हो सकते हैं। आप कोई स्पिरिचुअल हीलर हो, कोई रेकी हीलर हो। मेरे बच्चे, कहने का मतलब आप उसी उपचार पद्धति से जुड़े हुए हैं। मेरे बच्चे, आपकी इस तरीके से एनर्जी आ रही है और सारी चीज़ें आपको करती है क्नॉइस। आपके सोशल मीडिया हैंडल पर कोई मेल कोई फीमेल डेफिनेटली आपका बुराई करता है या करती है और आपको लेकर के ये सोचने पर मजबूर हो जाती है कि आखिर आप इंटेलिजेंट कैसे हैं। आपके जैसे बनने की वो चाह रखते हैं। लेकिन अब ये जो भी लोग हैं ये अपने जीवन से सब कुछ गंवा चुके हैं। अब मुझे ऐसी चीज़ें नज़र आ रही हैं जो आप लोगों की एनर्जी है कि आप इन लोगों को जीवन भर कभी मौका देने वाले नहीं हो। आप इनको इनकी औकात में ही रखोगे। क्नॉइस, क्योंकि एक मून की जो साइकिल होती है वो 15 दिन बढ़ना 15 दिन घटना है। एक मून की साइकिल होती है 15 दिन घटने की और 15 दिन बढ़ने की है। तो वहाँ पर आपका जो ये मून साइकिल है एकदम कंप्लीट हो गया है। यानी आपका चंद्रमा बिल्कुल बैलेंस है। इमोशनली आप कहीं पर भी वीक नहीं पड़ते। इमोशनली आप स्ट्रंग हो गए हैं। मेरे बच्चे, कुछ लोग आपसे बहुत हेट करते हैं, ईर्ष्या रखते हैं, लेकिन ये चीज़ अलग है कि माता रानी ने अब ऐसे लोगों के मुंह पर ताला लगा दिया है। ये कुछ बोलने लायक नहीं बचे हैं। इसके इमोशंस है, डेविल है। आप देख रहे हैं ये कैसा डेविल है। मेरे बच्चे, अगर माता रानी से प्यार करते हो तो कमेंट बॉक्स में 777 जरूर टाइप करें। ये कोई मदर फिगर निकल के आई है और नेगेटिव थ्रोन है। उसका नेगेटिव थ्रोन का सेंस ये है कि वो दूसरे के सिंहासन पर बैठी हुई है। उसके पास खुद का कुछ नहीं है। उसके सेल्फ फर्स्ट है कि सेल्फ नेगेटिव है। अगर उसकी आत्मा की बात करें तो बहुत पाप किए हुए हैं, बहुत नेगेटिव सोल है। तो यहाँ पर कोई मदर फिगर निकल के आ गई है और नेगेटिव थ्रोन पर बैठी हुई है। नेगेटिव थ्रोन का सेंस ये है क्नॉइस, कि दूसरे की धन माया प्रॉपर्टी को अपना बताती है। मैं, मेरा 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 मेरा, यह मेरा, वो मेरा या मेरा, ऐसी एनर्जी है यहाँ पर निकल के आई है। यहाँ पर बहुत सारे लोगों के लिए ये जो फीमेल जो लेडी है जरूरी नहीं है। क्नॉइस, आप कहीं ये मुझे आपके वर्क प्लेस पर भी नजर आ रही है। कहीं कुछ लोगों के यहाँ पे वर्क प्लेस पर है, आपसे सीनियर हो सकती है, बहुत ज्यादा है, ओल्ड एज है, पर आपसे जीलस बहुत ज्यादा है। आपकी जो टैलेंट है ना, आपके गुण हैं, उसको देख करके ये बहुत जलती है। क्नॉइस, आप पर जो एंजल्स की ब्लेसिंग्स है आपके को, जो बहुत ज्यादा इमोशनली स्ट्रैंग्ड पर्सन है, आपको डिविनली गाइडेड है। आपको हर एक चीज का पता है। जो एक पवित्र आत्मा में जो गुण होते हैं, सत्कर्म होते हैं, वो सभी चीजें आपकी सोल में एडजस्ट करती हैं। और ये ब्लेसिंग्स आउट जो परमात्मा की आपके ऊपर है, ये इसको रास नहीं आती है और ये इससे जलती है। और ये जो जलन के कारण आपकी तरफ जो वाइब्रेशन ये भेजती है, सोच जो भेजती है, वो बहुत इरिटेट आपको करती है। कर्क राशि की ये महिला हो सकती है। क्नोइस कर्क, वृश्चिक और मीन राशि की ये जो भी हैं, महिला हो सकती हैं। ये कहीं ना कहीं वाटर से जुड़ी हुई इसकी एनर्जी जरूर वाटर साइन है। वाटर साइन होता है कर्क, वृश्चिक और मीन राशि वाटर से जुड़ी हुई ये महिला हो सकती है। क्नोइस किसी भी तरीके से बहुत ज्यादा है, बहुत ज्यादा इसके पास एक परमात्मा की गॉड गिफ्ट ये है कि लोगों की एनर्जी को ये पढ़ लेती है, ये लोगों के भीतर की बातें जान लेती हैं। ये इसको गॉड गिफ्ट है परमात्मा के द्वारा। लेकिन यहाँ पर जो चीजें निकल करके आ रही हैं, क्नोइसिस लिए उन चीजों का जो इस्तेमाल है जो परमात्मा इसको ब्लेसिंग दी हुई थी। गॉड गिफ्ट किसी के मन की बातें जान लेना, ये बहुत बड़ी बात होती है। कोई आसान बात नहीं है। इसने उसका जो है नेगेटिव यूज करा है। क्नोइस तो इसने चंद्रमा को अपने पैरों में रखा हुआ है, चांद को अपने पैरों में ले आई है। ये चांद को अपने पैरों में ले आना, यानी ये बहुत घमंडी है, बहुत ही स्टिक है। ये सोचती है कि मैं किसी के मन को कंट्रोल कर सकती हूँ। चांद को पैरों में लाने का मतलब क्या होता है? आप सीधा देखें इस पिक्चर में क्या दिख रहा है। चंद्रमा है इस लेडी के पैरों में है, यानी कि ये चंद्रमा को अपने पैरों में रखती है।
ये किसी के भी मन को पढ़ लेती है और इसके अंदर इतना घमंड और अहंकार है। ये सोचती है मैं किसी के भी जो है मन के साथ खेल सकती हूँ। चंद्रमा क्या इंडिकेट कर रहा है? मन का कारक होता है चंद्रमा। तो ये किसी के मन के साथ, किसी की मनोदशा के साथ खेलने में बहुत ज्यादा अपने आप को होशियार समझती है। पर और आप इसकी एनर्जी से बहुत ज्यादा इरिटेट होते हो। आप ये कौन पर्सन है? कौन लेडी है ये? आपके इर्द गिर्द ऐसी एनर्जी आई है। आपका जो ये पूजा भक्ति है, स्पिरिचुअल होना, जो आपका आध्यात्मिक स्तर दिन पर दिन बढ़ता जा रहा है, उससे ये बहुत जेलस है। और अपनी जलसी को ये शो न करके वाइब्रेशन आपकी तरफ गंदे वाले भेजती है। और उसके नेगेटिव वाइब्रेशन से आप जो है नेगेटिव, या मैं बोलूं इरिटेट सा फील करते हैं। आप इससे बात करना पसंद नहीं करते। सीधी बोलूं तो ये एनर्जी है। आप इससे बात करना पसंद नहीं करते। ये आपकी माइंड को देखकर भी बहुत जलती है। आपसे वो जेलस है, बहुत जेलस है ये, क्योंकि आपके पास हर चीज की चाबी है। आपके पास हर प्रॉब्लम का सल्यूशन है। अगर आपको कितनी मर्जी प्रॉब्लम में डाल दिया जाए, वहां पर से आप सल्यूशन की तरफ आगे बढ़ जाओगे, तो ये चीजें इसको बिल्कुल पसंद नहीं होती, जिसकी वजह से ये आपकी तरफ नेगेटिव अटेम्प्ट करती है। माइंड के जरिए किसी से करवाती है। स्पेल के जरिए हर तरीके से आपको जो है माइंड से, सबके माइंड के साथ एक्चुअली खेलती है। इसका काम ही है माइंड से खेलना। ये सबके साथ ही ऐसे ही खेलती है। लोग इतने भोले भाले हैं, इसकी चालाकियां को समझ नहीं पाते। क्नॉइस कोई इक्का दुक्का इंसान इसको समझने में सक्षम है। अदरवाइज लोग इसके ट्रैप में बहुत फंसते हैं। इससे बहुत चालबाज लोग हैं। लोग इसके बहुत ज्यादा ट्रैप में फंसते हैं। ये बहुत सारे लोगों को अपने ट्रैप में ईजिली फंसा लेती है। पल में तोला पल माशा 1 मिनट में मगरमच्छ के आंसू गिरा देगी और दूसरे ही पल में उस मगरमच्छ के आंसू पोंछ के खाने को दौड़ेगी। ये एनर्जी है यहाँ पे। आपकी क्षमता असीमित है, कोई सीमा नहीं है। आपकी जो क्षमता है ना अनलिमिटेड है। क्नॉइस इन्फिनिटी की बात हो रही है। यहाँ ट्रस्ट रखिए, डिवाइन एनर्जी पर ट्रस्ट करिए, पर ट्रस्ट करिए। दिव्य शक्तियां पर ट्रस्ट करिए। आपको ये बोला जा रहा है कि आपके जो ड्रीम्स हैं, आपने जो कुछ भी अपने लिए सपने सजाए हैं, जो भी आपके गोल्स हैं लाइफ में, वो बहुत जल्द आप अचीव करने वाले हैं। आपसे बहुत ज्यादा प्यार करती हैं दिव्य शक्तियां। इतना ज्यादा प्यार है उनको आपसे क्योंकि दिव्य शक्तियां ने ऑब्जर्व किया है कि जब भी आप परेशानी में होते हो, कभी भी उनका ध्यान आपके मन से नहीं हटता। कभी भी उनके प्रति जो विश्वास है वो आपके मन से नहीं हटता। तो ये चीजें उन्होंने ऑब्जर्व की हैं और इसी वजह से वो आपसे अनकंडीशनल लव करते हैं। उन्होंने आपका कमिटमेंट देखा है। आप हाईली कमिटेड पर्सन हैं, अपने वर्क के प्रति नॉइस, अपनी लाइफ के प्रति, ईश्वर के प्रति और अपने पार्टनर के प्रति। और इस वजह से आपकी जो रिलेशनशिप है उसमें हीलिंग हो रही है। आपके पार्टनर के साथ जो आपकी रिलेशनशिप है उसमें सुधार होगा। आपके और आपके पार्टनर के बीच में रिश्ते सुधरेंगे। आपके रिलेशनशिप में सुधार होने वाला है। आपके पार्टनर के साथ आप बहुत स्ट्रांग बॉन्डिंग में आने वाले हैं। आप बहुत ज्यादा हार्मनी को एक्सपीरियंस करने वाले हैं, हीलिंग को एक्सपीरियंस करने वाले हैं। आपकी रिलेशनशिप में नई एनर्जी, नई ऊर्जा का प्रवाह होते हुए देख रही हूँ। एक नयापन आप एक्सपीरियंस करोगे। माँ तारा की एनर्जी आपको प्रोटेक्ट कर रही है, डिवाइन एनर्जी आपको प्रोटेक्ट कर रहे हैं और डेफिनेटली आपकी लाइफ में बहुत सारी हीलिंग्स आ रही है। बस आपको धैर्य रखने के लिए कहा जा रहा है। थोड़ा पेशेंस से काम लीजिए, या लव आपको प्रेम में थोड़ा सा पेशेंस रखना होगा। आपका क्राउन चक्र एक्टिव है, इनविजिबल क्राउन धारण कर रखा है। आपने अचीवमेंट्स बहुत सारी अचीव आने वाली हैं। आपकी तरफ आपके जीवन में बहुत सारे सेलिब्रेशंस आ रहे हैं, बहुत सारी अचीवमेंट्स आ रही हैं। क्नॉइस आप अपने प्रोजेक्ट्स को कंप्लीट करने वाले हैं। आपने जो भी हार्ड वर्क किया है उसका रिजल्ट आपको मिलने वाला है। पॉजिटिव रिजल्ट आपको मिलने वाला है। आपको बहुत अच्छा आउटकम मिलने वाला है। आपको पेशेंस रखना है, थोड़ा सा अपने परसेप्शन में आपको बदलाव लाना है। सब कुछ ठीक चल रहा है। आपके जीवन में एक न्यू एनर्जी है और अपने पार्टनर के साथ आप एक म्यूचुअल लव में हैं और आपके पार्टनर के बीच में एक स्ट्रांग बॉन्डिंग जनरेट होते हुए मैं देख रही हूँ।
आपके पार्टनर आपके लिए ही डेडिकेटेड है, आपसे प्यार करते हैं वह। और ये चीज आपको इस वजह से नहीं दिख रही थी क्योंकि आपका हार्ट चक्रा ब्लॉक किया गया था, लेकिन आपका हार्ट चक्रा एक्टिव हो रहा है। अब आपको ये चीज देखना शुरू हो जाएगी क्योंकि अब आप बियॉन्ड इल्यूजन्स देख पाएंगे। अपने इमोशंस पर आपको कंट्रोल रखना है। आपके इमोशनल साइड जो है ना, वह हो सकता है मून साइकिल्स के अकॉर्डिंग थोड़ा सा चेंज होता होगा। जब फुल मून आता होगा तो हो सकता है आप बहुत ज्यादा हैली इमोशनल हो जाते हैं। जब अमावस्या आती है तो हो सकता है आप बहुत लो फील करते हैं। नॉइस तो मून साइकिल्स के अकॉर्डिंग आपका जो इमोशनल साइड है ना, वो वेरी करता है। तो आपको इस चीज के लिए वॉचफुल रहना है। और अगर आप बहुत ज्यादा इमोशनल फील कर रहे हैं तो आपको अपने पार्टनर से, अपनी फैमिली से शेयर करना चाहिए। अपनी इमोशनल साइड को उनसे बताना चाहिए कि आप बहुत इमोशनल फील कर रहे हैं। इस समय आपके लिए क्या एनर्जी आया है, माता रानी क्या बताना चाहती हैं, दिव्य शक्ति आपको क्या कुछ बताना चाहती है, इस समय आपको क्या कुछ सुनना जरूरी है। मेरे बच्चे, अगर आप चाहते हैं माता रानी का आशीर्वाद आपके ऊपर हमेशा सुपर हमेशा बना रहे, तो कमेंट बॉक्स में सच्ची श्रद्धा से ओम नमो शिवाय जरूर टाइप करें। इस समय आपसे क्या कहना चाहते हैं, तो आप तैयार हैं तो कमेंट सेक्शन में जरूर से लिखें। हाँ, मैं तैयार हूँ, और साथ ही साथ इस संदेश को लाइक करें। आपके जीवन में कुछ ऐसे लोग रहे हैं जो बहुत एक्सट्रीम लेवल पर निकम्मे और नालायक रहे हैं, जिनके पास